सुनो सुनो सुनो, कद्दूपुर के वासियों ध्यान से सुनो। जिसके घर में भी ट्यूबवेल लगा हुआ है और वो जमीन के पानी का इस्तेमाल कर रहा है, तो उन लोगों को ये सूचित किया जाता है कि आप सभी को अपना अपना ट्यूबवेल हटा लेना होगा 10 दिन के अंदर। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं और जांच के दौरान ऐसा पाया जाता है या आपके किसी भी प्रॉपर्टी में ट्यूबवेल कनेक्शन किया हुआ है, तो आपके ऊपर बहुत बड़ी कार्रवाई होगी। ये कद्दूपुर के सरकार का सख्त आदेश है और इसे हर किसी को मानना पड़ेगा। जल्द ही कद्दूपुर की सरकार गांव गांव तक जहां पानी नहीं आता है, जहां पानी की समस्या है, वहां पाइपलाइन बिछाकर उन सभी लोगों तक भी साफ और पीने लायक अच्छा पानी पहुंचाएगी, क्योंकि कद्दूपुर की सरकार का मिशन है कि वो हर घर तक साफ पानी पहुंचाएगी। अरे पापा ये क्या बोल रहा? काला ट्यूबवेल हटाना पड़ेगा? कहाँ हटाएंगे ट्यूबवेल हम लोग घर से? अरे वही तो टकला नेता को देख रहे, कुछ भी कानून पास कर रहा है कद्दूपुर में। वो होता कौन है घर से ट्यूबवेल हटाने के लिए बोल रहा है? उसको सबके घर तक साफ पानी पहुंचाना है तो पहुंचाए, ट्यूबवेल हटाने का बोल रहा है। जब बिजली नहीं रहता है, मोटर नहीं चलता है, तो ट्यूबवेल से पानी निकालते हैं। और हम लोग कितना पानी यूज कर लेंगे घर में? जो हम लोग ट्यूबवेल से पानी निकालेंगे तो उसका खत्म हो जाएगा, घर घर तक पानी नहीं पहुंचा पाएगा। अरे वही तो पापा, ये सब धांधली चल रहा है। पहले पाइप लगाएगा और बाद में मीटर लगा देगा, बोलेगा बिल देना पड़ेगा पानी का भी। और कभी किसी सरकारी अफसर से हम लोग का कुछ बहस हो गया तो हम लोग का पानी तक बंद कर देगा। ये तो हम लोग को गुलाम बनाने का काम किया जा रहा कद्दूपुर में। टकला नेता अच्छा आदमी नहीं है, हम लोग को आवाज उठाना पड़ेगा। हम नहीं हटाएंगे ट्यूबवेल अपना घर से। वो होता कौन है मेरा पानी छीनने वाला? अरे सही बोल रहा है तुम, बिल्कुल सही बोल रहा। ये टकला नेता तो सब चीज पे कंट्रोल कर रहा है कद्दूपुर में। हवा, पानी, बिजली सब पे कंट्रोल कर रहा है और कद्दूपुर में सबको बेवकूफ बना के रखा है। हम लोग आवाज उठाना पड़ेगा। अरे पापा लेकिन हम लोग का सुनेगा कौन? कद्दूपुर का आधा से ज्यादा लोग तो पगला है, टकला नेता के पीछे दीवाना है। वो जो बोलता है करते चला जाता, करते चला जाता। बाद में भले उस लोग का बच्चा लोग कटोरा लेकर भीख मांगे रोड पे, लेकिन अभी उस लोग को लगता है बढ़िया है टकला नेता। बेवकूफ सब है, बेवकूफ सब। अपना पिताजी को पिताजी नहीं समझता है, नेता को पिताजी समझ लेता है अपना। सोचता है नेता जो करेगा सब अच्छा ही होगा। अरे इस लोग को जो करना करने दो, तुम ध्यान से सुनो। घर चल के काला कद्दू को भी बोल देंगे, तुम भी ध्यान रखना। कोई भी आएगा कि घर जांच करना है, ट्यूबवेल कनेक्शन है कि नहीं देखना, हम लोग को साफ बोल देना मेरे पास चाबी नहीं है, दरवाजा खोलने की जरूरत नहीं है, नहीं लगाना हम लोग को पाइप। जब हम लोग को दिक्कत ही नहीं है तो हम लोग अपना घर में पाइप क्यों लगाएंगे? जिसके यहाँ अच्छा पानी नहीं आ रहा उसके घर में पाइप लगाएगा, इसीलिए ध्यान देना, दरवाजा नहीं खोलना। चलो चल के काला कद्दू को भी बोल देते हैं। अरे काला कद्दू ध्यान से सुनो तुम, कोई भी आएगा और बोलेगा तुम लोग के घर में ट्यूबवेल लगा हुआ है तो मना कर देना, कहना नहीं लगा हुआ है। ये नहीं कि होशियारी दिखाने के चक्कर में कहना लगा हुआ है। अगर बता देंगे पापा तो क्या होगा? अरे पागल का बच्चा, खोल के चला जाएगा ना वो लोग और फिर पाइप कनेक्शन लगा के चला जाएगा, बोलेगा पीने का पानी का पैसा देना होगा। इसीलिए कोई भी आए कहे कि हम सरकारी अफसर है कद्दूपुर का, तो लटा देना उसको, मना कर देना, कहना हम लोग का घर में ट्यूबवेल नहीं लगा हुआ है। और अगर बोलेगा दरवाजा खोलो तो बोल देना चाबी नहीं है मेरे पास, पापा ताला लगा के 10 दिन बाहर गए हुए हैं। अरे पापा ऐसा कुछ था तो पहले बता के जाते ना। चिड़िया चुग गई खेत, अब पछताए हो क्या? खोल कर चला गया ट्यूबवेल और आएगा कल पानी का कनेक्शन लगाने के लिए। खाली हमारा नहीं, पूरा मोहल्ला में सबका खोल कर चला गया जिसके पास भी था। अरे क्या बोल रहा है पागल, तुमको कौन बोला इस लोग दरवाजा खोलने के लिए? हमसे बिना पूछे तुम ट्यूबवेल कैसे खोलने दिया उस लोग को? अरे न तो आप हमको बता के गए और ना ही आप घर पर थे उस टाइम पे, और एक साथ 10-15 आदमी था, सबका घर में खोल रहा था और हमको भी थोड़ा हड़काया तो हम भी खोल दिए। कहा ये तुम लोग का भलाई के लिए हो रहा है, साफ पानी आएगा घर में। ट्यूबवेल लगा के क्या करोगे? तुम लोग को 1 बाल्टी का जरूरत होता है, तुम लोग 20 बाल्टी फालतू का पानी बर्बाद करते हो। एक बार मीटर लग जाएगा, पैसा उठेगा ना, तो पानी तुम लोग लिमिटेड खर्च करोगे और साफ पानी आएगा उसका फायदा भी लोगे। तो हमको थोड़ा ये स्कीम अच्छा लगा, ताकि हम भी पानी का बर्बादी नहीं चाहते हैं। आप और गोड़ा का तो बहुत ज्यादा पानी बर्बाद करते हैं ना, इसीलिए हम सोचे ट्यूबवेल एक बार खुल जाएगा, पाइप से पानी आएगा, मीटर लगेगा, आपका पैसा खर्चा होगा तो पानी का खर्चा आप लोग कम कीजिएगा। अरे चुप करो, एक तो गलती करता ऊपर से ज्ञान देता, मार के हड्डी तोड़ देंगे। बकवास करता, पानी का खर्चा होगा, पानी का खर्चा होगा, उल्टा पुल्टा खाली टकला नेता सबके माइंड में डाल दिया। साला पूरा दुनिया में धरती से ज्यादा तो पानी है और कहता पानी खत्म हो गया। टकला नेता लोग का बात पे विश्वास नहीं किया करो। पीने का पानी हम लोग इस्तेमाल करें, 1-2 गिलास उसमें बर्बाद हो जाए तो उसको बोलेगा खर्चा करते हो। और स्विमिंग पूल में इतना सारा पानी भर के रखता है, बिल्डिंग धोता है, कार धोता है, तब नहीं दिखाई देता। अपना जब चुनाव में रोड शो करता है, पानी का छिड़काव करता है सड़क पे, तब पानी नहीं दिखता। कोई पानी का कमी नहीं है, सब नाटकबाजी चल रहा है कद्दूपुर में। पहले नदी सबके बगल में इंडस्ट्री लगा के पानी को गंदा करता है, जब कुछ लोगों पानी पी के मर जाता है तो वो लोग डर जाता है कि वहां से पानी नहीं पियेंगे। फिर बाद में वहीं पे इंडस्ट्री खोलता है पानी वाला और फिर बोतल में पानी डाल के बेचता है 20-20 रुपया में। और बेवकूफ कद्दूपुर का लोग सब खरीदता है और वही बोतल का पानी पी के बीमार पड़ता है बच्चा लोग। प्लास्टिक का बोतल होता है वो। ये लोग हमको क्या पढ़ाएगा? हम पढ़ा लिखा आदमी है, इसीलिए हमको सब पता है। कद्दूपुर में आधा से ज्यादा लोग तो अनपढ़ ही है। अरे पापा आप भी तो 10 क्लास पढ़े हैं, ज्यादा कहाँ पढ़े?
अरे पागल, हम पुराने जमाने में पढ़े थे ना 10 क्लास। पुराना जमाना का 10 क्लास जो पढ़ लेता था ना, वो आजकल का ग्रेजुएशन और इंजीनियर लोग से ज्यादा चालाक होता है, समझे? तुम लोग का डिग्री रहता खाली नाम का। डिग्री लेके भी तुम लोग क्या कर लेता? कुछ कर लेता, वो खा लेता। कोई बुद्धि तो रहता नहीं, बात तो करने आता नहीं है तुम लोग को। और हम लोग से पढ़े लिखे नहीं है, हम लोग का एक्सपीरियंस भी है क्या चल रहा है जमाना में, कैसे मूर्ख बनाता है ये लोग। छोड़ेंगे नहीं उस टकला नेता को। मेरा घर से ट्यूबवेल उखाड़ के गया है, परिचार करवाता उसमें कहता है कि 10 दिन का समय मिलेगा, और घर आया तो देख रहे पहले ही उखाड़ के चला गया। अरे खोला दरवाजा के नीचे, नहीं तो टांग तोड़ देंगे तुम्हारा। बुढ़ा तब से बकवास कर रहा। मोहल्ला में बाकी लोग अपने यहाँ ट्यूबवेल लगा के रखा था, उस लोग का नहीं हटाया, तुम्ही को दिक्कत हो रहा। साफ पानी कैसे मिलेगा? खाली तुम अच्छा पानी पिएगा, बाकी लोग नहीं पिएगा। अरे तो बाकी लोग को दो ना, मेरा पानी क्यों बंद कर रहा? मेरे आ रहा, मेरा ट्यूबवेल लगा हुआ, हम नहीं हटवाएंगे। तुमको पाइप लगवाना है, मेरे घर में भी लगवाओ, लेकिन हम ट्यूबवेल नहीं हटाएंगे। हमको तुम्हारा गुलाम नहीं बनना है, जिसको बनना है वो गुलाम बने। हम पढ़ लिख के भी अनपढ़ वाला जाहिल वाला काम करेंगे तो पढ़ा लिखा और अनपढ़ में अंतर क्या रह जाएगा? हैं? हम सवाल करना जानते हैं, हम गधा नहीं है जो बिना सवाल किए कुछ भी काम कर देंगे। चलो निकलो यहाँ से, अपना राजनीति का रोटी कहीं और सेको। अरे बहुत बड़ा बकवास कर रहा है तुम, बहुत बकवास कर रहा। तुम ट्यूबवेल से पानी निकालेगा तो बाकी लोग को कैसे देंगे? पानी खर्च कर देता है तुम लोग। हाँ, हम बुढ़ा और बुढ़िया दो आदमी घर में रहते हैं, 2 लीटर पानी पूरा दिन में पीते नहीं है, तुम्हारा पानी खर्च हो जाता है। सिखा रहा, पाइप लगा के तुम मीटर लगा देगा, फिर पैसा लेगा। बिजनेस का तरीका निकाला है तुम लोग। नया बिजनेस नहीं मिल रहा तो जो चीज भगवान फ्री में दिया उसको गंदा करके बाद में पाइप लगा के मीटर लगा के बेचने का कोशिश करना चाहता है तुम लोग। और पानी पीने के लिए तुम एक ऑफिस बना देगा जहाँ पे तुम्हारा अनपढ़ जाहिल अफसर सब बैठा होगा, टेढ़ा मुंह से बात करेगा, उसको हमको कागज देना पड़ेगा, फिर बोलेगा 10,000 दीजिए तब पानी का कनेक्शन लगेगा घर में। और वो हम लोग से बदतमीजी करेगा, हम लोग घर में जांच करेगा कि हम लोग कितना पानी पीते कितना नहीं पीते हैं, और तुमसे बहस होगा तो तुम लोग वहाँ से नलका बंद कर देगा। ये सब काम हमको नहीं करना भाई, तुम जाओ। 70 साल का हो गए, आज तक तो ऐसा कुछ नहीं हुआ था। अब हम लोग महीने वाले हैं, उम्र हो गया, तुम लोग हम लोग को परेशान करना चाहता है। अरे चुप रहा बुढ़ा, जो मन मेरा बकवास करा, कुछ नहीं ऐसा। ज्यादा पढ़ा लिखा तुम ही है क्या? हम लोग क्या बेवकूफ है, अनपढ़ हम लोग? अरे तुम्हारे बारे में तो सब जानता है कद्दूपुर में कि तुम अनपढ़ है, जाहिल है, तब ना नेता बना रे। पढ़ा लिखा और ईमानदार आदमी कभी नेता बनता है? बन भी पता हो, सोच भी नहीं सकता है, ये सबको पता है। आया बड़ा ईमानदारी दिखा रहा, तुम्हारा सफेद कुर्ता पैजामा पहनने से तुमको हम ईमानदार नहीं समझ लेंगे, समझा? वो तुमको ईमानदार समझता है ना, वो तुम्हारा चमचा होगा, हम तुम्हारा चमचा नहीं है। जानबूझ के पाइप कनेक्शन लगा रहा है ताकि पब्लिक को गुलाम बना दे, जो बोले वो करे पब्लिक, और नहीं करेगा तो पानी में कुछ मिला देंगे तो मर जाएगा। अभी तो तुम्हारा कुछ दिन पहले कद्दूपुर में एक मोहल्ला में आदमी सब पानी पी कर जहरीला मर गया था। क्या हुआ तुम्हारा पानी का? तुम्हारा पाइप से तो पानी जा रहा था, जब से पाइप कनेक्शन लगा वहाँ पे केस स्टार्ट हो गया ये सब। और वहाँ देखो लोग सब चक्कर ही लगा रहा है जाके। मेरा बेटा का दोस्त भी रहता है, कह रहा है 1 महीना से कनेक्शन नहीं लग रहा है। वहाँ का जो ऑफिस का जेई है ना, वो हमसे 50,000 रुपया मांग रहा, कह रहा पानी का कनेक्शन तब लगेगा। जाओ जाके अपना वो सब ठीक करो, आया बड़ा पाइप लगाएगा प्लम्बर कहीं का। अरे तुम्हारा बहुत बकवास हो रहा, बहुत बकवास हो रहा। तोड़ो इसका दरवाजा, तोड़ो। आया बड़ा मेरा काम में रुकावट करेगा। अरे खबरदार, जो मेरा दरवाजा छुआ तो तुम्हारा टांग तोड़ देंगे पुलिस वाला। वर्दी पहना था तो तुमको क्या सिखाया गया था कि तुम कानून के हिसाब से चलेगा, लेकिन तुम इस टकला के हिसाब से चल रहा नेता लोग के हिसाब से, और कहता कानून का पालन कर रहा। तुम लोग को कोई भी आपत्ति है हमसे, कोर्ट में बात करो हमसे। कोर्ट किस लिए बना है? कोर्ट किस लिए बना? तुम ही लोग जज है। ओ भैया, तुम क्या सोचता है हम कोर्ट जाए और 10-20 साल केस लटक जाए और तब तक तुम निकल लो, अब पाइप नहीं लगवाओ, इसीलिए बैठे हम यहाँ पे? बेवकूफ है हम। अरे तो हम लोग बेवकूफ है, बेवकूफ है हम लोग। तुम लोग जब कुछ भी गलत करता है तो कहता कोर्ट में जाकर बात करो, वहाँ हम लोग तो जाते हैं डेट में, लेकिन तुम लोग तो नहीं आता है। हम लोग को भी परमिशन दो कि तुम लोग जब गलत करेगा तो हम लोग भी तुम्हारा घर में घुस जाए। आया बड़ा। ए भाई चलो तोड़ो दरवाजा, तोड़ो, जो होगा देख लेंगे हम। अरे हम कोर्ट में केस कर देंगे, ईमानदार जज का कोर्ट है कद्दूपुर में, हम बता देते हैं। हमको कोर्ट में विश्वास है क्योंकि कोर्ट में ईमानदार जज है, कोर्ट से बड़ा कोई नहीं होता। अरे चुप करो तुम, ये कद्दूपुर है और कद्दूपुर में टकला पार्टी का सरकार चलता है, समझे? यहाँ पे जो भी होगा वो मेरे अकॉर्डिंग होगा, समझे? अब समय बदल गया, जब कद्दूपुर में कोर्ट डिसीजन लिया करता था और फैसला लिया करता था। अब कद्दूपुर में क्या सही है क्या गलत है, क्या होगा क्या नहीं होगा, उसका फैसला हम करते हैं। कोर्ट तो मेरा हाँ में हाँ मिलाता है। ईमानदार जज ऐसा नहीं है, हमको पता है। हाँ ठीक है, तुमको जो कंप्लेन करना जाके करो उससे। तुम सुनो रे, दरवाजा तोड़ो और निकालो इसका ट्यूबवेल वगैरह, और इसके यहाँ सबसे आखिरी में पाइप लगाना, समझे? जब 2-4 दिन पानी नहीं पिएगा तब बुढ़ा का बुद्धि खुलेगा। आया बड़ा होशियार बन रहा है ये बुढ़ा, हमको कोर्ट का भय दे रहा है, हमको तगला नेता को। हम कद्दूपुर का मंत्री है, कद्दूपुर का कोर्ट को पकड़ में रखते हैं। बेवकूफ को यही नहीं पता कि हम लोग को किसी का भय नहीं है, भय तो हम लोग से सबको है भाई, जब तक सबको समझ में आए। है पागल, किसी का भय नहीं है तुम्हारा? क्या बकवास कर रहा तुम? है किसी का भी घर में घुस के ट्यूबवेल हटा रहा तुम मेरा घर से ट्यूबवेल कैसे हटा के आया? अरे हाँ, तुम भी आवाज उठाओ, सबको उठाना चाहिए। मोहल्ला का पागल आदमी सब आवाज नहीं उठा रहा, पहला आदमी मिला हमको, कोई तो मिला जो आवाज उठा रहा, पढ़ा लिखा है, बाकी सब तो अनपढ़ जाहिल सब है, इसी का हाँ में हाँ मिला रहा। अरे चाचा बिल्कुल दरवाजा नहीं खोलिएगा,
बिल्कुल नहीं खोलेगा दरवाजा। हम तो घर पे नहीं थे, बच्चा था घर पे, बेवकूफ बना के ट्यूबवेल खोल के आ गया। हाँ चाचा बिल्कुल दरवाजा नहीं खोलिएगा घर का। अरे हम नहीं खोल रहे, कह रहा दरवाजा तोड़ देगा। अरे चाचा तोड़ देगा तो तोड़ नहीं दीजिए, लेकिन आप दरवाजा नहीं खोलिएगा। आप बुढ़ाओं की हिम्मत दिखा रहे, बाकी लोग को भी हिम्मत आएगा। और चिंता नहीं कीजिए, तगला नेता आपका दरवाजा तोड़ेगा तो अभी उसके पास पुलिस है, प्रशासन है, सब कोई है। लेकिन घर पे तो अकेला रहता है ना, फिर हम लोग भी इसका दरवाजा तोड़ के इसको भी तोड़ेंगे। इसको भी भय रहना चाहिए, नहीं तो एक बार पाइप बिछा दिया तो हम लोग को गुलाम बना देगा। पुलिस भी इसका, मिलिट्री भी इसी का, कंट्रोल में रहेंगे इसका। अरे चुप रहो तुम, भागे यहाँ से तुम लोग। कानूनी काम में तुम लोग बाधा बनना चाह रहे हो, अंदर करवा देंगे, निकलो यहाँ से। और तुम रे बड़ा क्या रे हवलदार, कह रहे तोड़ा दरवाजा बुढ़ा का, तोड़ा। अगर तुम मेरा दरवाजा तोड़ा ना तो आज तुम्हारे साथ बहुत कुछ होगा टकला नेता। एक काम कर रहे हवलदार, ये ज्यादा बोल रहा, इसका सिर्फ ट्यूबवेल नहीं मोटर भी खोलना है अब, ताकि ये पानी के लिए तरसे। हम सोचे थे जब तक पाइप नहीं लग जाएगा तब तक हम मोटर रहने देंगे, लेकिन ये ज्यादा उड़ रहा है, इसका पंख काटना पड़ेगा। तुम ये सही नहीं करा टकला। बेटा तुम्हारा घर से भी सिर्फ ट्यूबवेल उखाड़े है, ज्यादा बकवास करोगे ना तो मोटर भी उखाड़ लेंगे। चलो जाए से, दूसरे का बीच में घुसोगे ना तो अपना ही नुकसान करोगे। अच्छा तो जी एक बात बताइए तो, ये जब पानी का कनेक्शन सबके पास लग जाएगा कितना पैसा लीजिएगा फिर लोग से? अरे तुम पैसा का चिंता नहीं करो, पैसा जो होगा हम लोग रखेंगे ना। बिना पानी के जिएगा कैसे कद्दूपुर का लोग सब, हैं? मैं नहीं जाएगा कीड़ा मकोड़ा की तरह। अरे तो टकला नेताजी हम लोग को कितना मिलेगा और चतुर जी का कंपनी कितना रखेगा, ये तो पता होना चाहिए ना। आखिर जनता के साथ इतना बड़ा फ्रॉड करे हम लोग, कम से कम ये तो पता हो कितना पैसा के लिए फ्रॉड कर रहा है। अरे 50% मुनाफा हम लोग को मिलेगा, समझे? एक घर में 1000 रुपए का बिल भी आएगा पानी का तो 500 रुपए हम लोग को मिलेगा। भगवान फ्री में दिए, ये तो हम लोग जबरदस्ती बेच रहे हैं ना, लोगों को डर देके कि डायरेक्ट पानी जो आप लोग पीते हैं वो गंदा होता है, उससे शरीर खराब होता है, समझे बुलबाग? अभी तो आगे और भी हम लोग का प्लान है, पानी का प्लांट सभी लगेगा बहुत सारा कद्दूपुर में। फिर देखना ना बोतल वाला पानी जो 20 रुपए में बिकता है उसका दाम 50 रुपया रखेंगे। और गर्मी का समय में मई जून जुलाई ये 3 महीना पानी का कनेक्शन बंद कर देंगे। लोग को बोलेंगे टैंकर मंगवा, और एक टैंकर 3000 4000 5000 जो मन में आएगा वो पैसा बोल के लूटेंगे उस लोग से। तब ना अगला चुनाव में दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा, नहीं तो कितना दिन वोट मांगते रहेंगे। गुलाम बनाना है हमको सबको, वोट नहीं मांगना है। अरे टकला नेताजी आप तो राजा बनने का बात कर रहे हैं। अरे हाँ हम राजा ही पैदा हुए थे और राजा बन के रहेंगे, कोई नहीं रोक सकता हमको। अरे टकला नेताजी आप राजा बनिएगा, मेरे रहते हुए राजा बनिएगा, हम पूरा साथ देंगे आपका। अरे गलत हुआ मेरे साथ, बहुत गलत हुआ। मेरा घर का दरवाजा तोड़ दिया और ट्यूबवेल उखाड़ के लेके गया और मोटर भी उखाड़ के ले गया। जब वो खोल ही रहा था तो मोटर और ट्यूबवेल खोल के हमको दे के जाता, लेके कहा गया वो उसका बाप का माल है? उसका पैसा से खरीदे थे हम, टैक्स दे के जो पैसा बचा था ईमानदारी का कमाई से उससे खरीदे थे, वो भी लेके चला गया। अगला को किया पड़ेगा, कुत्ता का मौत मरेगा साला। अरे देखिए चाचा, इतना गरमाने से कुछ नहीं होगा। टकला नेताजी कोई हम लोग का दुश्मन थोड़ी ना है। किसके लिए कर रहे हैं? आपके लिए, मेरे लिए, पूरा कद्दूपुर के लिए कर रहे हैं। कभी भी कोई नया काम किया जाता है तो थोड़ा तकलीफ होता है, पर इसका मतलब नहीं कि आप उनको पूरा विलन ही बना दीजिए। आप देखिएगा आज आपको तकलीफ हो रहा है ना, और जब पाइप लग जाएगा पानी बढ़िया आएगा तो देखिएगा कितना फायदा होगा। आपका शरीर एकदम मजबूत हो जाएगा। सड़ा हुआ पानी पीकर आपका शरीर देख रहे हैं कैसा हो गया है। अरे आप लोगों को कुछ दिखाई नहीं देता है कि आंख होते हुए भी आप लोग अंधा है? यही तो फर्क होता है एक पढ़ा लिखा और समझदार व्यक्ति में और एक कम पढ़ा लिखा और गंवार व्यक्ति में। अरे नहीं नहीं गलत कह रहे हैं आप, गलत कह रहे हैं। कद्दूपुर में 3 तरीके का लोग रहता है, एक पढ़ा लिखा होता है, साथ में समझदार भी होता है, वो अच्छा कैटेगरी में होता है, उसको आंख होता है, वो अंधा नहीं होता है हम लोग जैसा। और एक पढ़ा लिखा होता है, एडवांस पढ़ा लिखा होता है, अंग्रेजी बोलता है, लेकिन सारे लोग का जो दिमाग होता है ना वो पिछवाड़ा में होता है। जब सुबह में उठता है ना तो सबसे पहले अपना दिमाग ही निकाल देता है कमोड में जाके। और तीसरा गंवार होता है, जाहिल होता है, उसको कुछ पता ही नहीं है, उसको शाम में खाली पौवा मिल जाए और हाथ में 500 रुपया मिल जाए, कहीं भी जाके ठेंगा लगा देता है। आपका क्या कहने का मतलब है चाचा कि हम वो दूसरा कैटेगरी में है जो सुबह उठकर कमोड में अपना दिमाग निकल के आ जाता है? क्या बकवास कर रहे हैं आप? अरे चाचा बिल्कुल सही कह रहे हैं। तुम्हारे जैसा व्यक्ति ना वही देखता है जो उसको दिखाया जाता है या बताया जाता है, पर हम लोग जैसा समझदार लोग सब वो देख लेता है जो छुपाया जाता है, और तभी बदलाव आता है। तुम्हारे जैसा लोग भेड़ चाल में चलता है बकरी लोग की तरह। आप लोग के हिसाब से अगर हम बेवकूफ है ना तो बेवकूफ ही ठीक है। काहे कि हमको जल्दी मरने का शौक नहीं है। तुम लोग जैसा व्यक्ति जो ज्यादा सच कहता है ना जल्दी मरता भी है। अरे बिल्कुल सही बोला तुम, हम लोग जैसा लोग सब ना जो सच बोलता है वो जल्दी मरता है, और ऐसा नहीं है कि तुम्हारे जैसा व्यक्ति नहीं मरता है। फर्क बस इतना है कि हम लोग जैसा व्यक्ति लड़ के मरता है और तुम लोग जैसा व्यक्ति डर के मर जाता है। कह रहा है कि हम बेवकूफ है, बेवकूफी सही है, ये तो तुम बात बनाने के लिए कह रहा है। अंदर से तो तुम अभी भी तगला नेता का चमचा है। क्या कह रहा था तुम? तगला नेताजी फायदा के लिए कह रहा है, सड़ा हुआ पानी पीते हम लोग, अच्छा चीज के लिए कह रही है, और हम इसीलिए कमजोर हो गए क्योंकि हम डायरेक्ट पानी पीते हैं जो भगवान देते हैं। उसका पानी पियेंगे तो ताकत आएगा,
तुम्हारा भाई जो मर गया था, जो इमलीपुर में रहता था 3 महीना पहले, क्या बताए थे? वो जहाँ से पानी आता था वहाँ वाला टंकी में चूहा मर गया था और वही पानी पी के तुम्हारा भाई मर गया। अरे हाँ, हम बोले थे पर हमको गलत फहमी हुआ था तब। काहे कि अगर ऐसा होता कि टंकी में चूहा मरता और वही पानी पूरा शहर में जाता तो पूरा शहर का लोग मरता ना, खाली मेरा भाई का मरता। उसको कुछ हुआ होगा। अब आप मेरा एक गलती को पकड़ के टकला नेताजी को गलत बता दीजिएगा, ऐसा करना सही थोड़ी ना है। अरे तुम तो चमचा है ना, तुम लोग को समझाना बेकार है। मेरा 70 साल ऐसे नहीं हो गया, समझा? तुम लोग तो जवान में मर रहा है। हम नेचुरल चीज खाए इसीलिए 70 साल में भी इतना बोल रहे हैं, समझा? हमको हार्ट अटैक भी नहीं हो रहा। नहीं तो तुम लोग जैसा लोग सब 40 साल क्रॉस नहीं होता है तो हार्ट अटैक हो जाता है। उस दिन भर बोलता है टेंशन है टेंशन है। तुम लोग नकली चीज सब खा रहा है रे पागल, समझा? और सरकार कद्दूपुर का इतना टेंशन न दे दिया है तुम लोग को कि तुम लोग उम्र से पहले ही मर जाता है। लेकिन तुम लोग को समझ में नहीं आ रहा क्योंकि तुम लोग का ब्रेन वॉश कर दिया है। अरे चचा, ब्रेन तो ये लोग सुबह में ना वॉश कर देता है, पिछवाड़ा में जो ब्रेन है इस लोग का। हाँ बिल्कुल सही बोले, तो काहे इससे बात कर रहे? चलिए यहाँ से, ये लोग गधेड़ा लोग नहीं समझेगा। नहीं तो इस लोग से बात करेंगे ना तो हम लोग का भी जो दिमाग है वो पिछवाड़ा में चला जाएगा। हमको लगता है हमको रिसर्च करना पड़ेगा, वैज्ञानिक बनना पड़ेगा। अपना एक रॉकेट बनाएंगे, दूसरा ग्रह में जाएंगे जाके। देख रहे जो कार्टून सब है ना, वो जरूरत से ज्यादा एडवांस हो गया है और ससुरा सबको अक्ल है नहीं, दिमाग ज्यादा लगाता है। आपका दिमाग दिखाई दे रहा है हमको। 70 साल का हो गए हैं, अब कब्र में जाने का टाइम आया है तो कहते हैं रॉकेट बनाएंगे और दूसरा ग्रह में जाके रहेंगे। ऐसा बिना दिमाग वाला बात कर रहे हैं और कहते हैं मेरे पास दिमाग है। अरे तुम्हारे जैसे बिना दिमाग वाला लोग के साथ ऐसे ना बात करेंगे क्योंकि तुमको समझ में तो आएगा नहीं कि हम सही बोल रहे हैं कि गलत बोल रहे हैं। बचपन से तुम जो भगवान पानी दी है वो पी के बड़ा हुआ, तुमको कुछ नहीं हुआ। 40 साल का हो गया तुम, अभी भी तुमको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब तुमको लगता है कि नहीं उस पानी का हमको पैसा देना पड़ेगा तो मेरा शरीर बनेगा। तो तुम लोग जैसा लोग से हम क्या बात करेंगे बताओ? तुम लोग आवाज क्या उठाएगा? तुम लोग तो पहले ही साला चमचा बन जाता है। तो अब ये तो टकला नेता का मन भर गया है। अरे मन नहीं बढ़ा, वो देख रहा सब बेवकूफ है और जब बेवकूफ है तो फायदा उठा रहा। लेकिन हम टकला को छोड़ेंगे नहीं, हम कोर्ट में केस करेंगे उसके खिलाफ। मेरे घर में घुस के ट्यूबवेल हटाया कैसे? अरे हाँ, हम भी केस करेंगे। दरोगा, कान खोल के सुना। कोई भी पाइप लगाने से मना करे या बकवास करे तुरंत पकड़ के उसको अंदर कर देना, समझे? और 3rd डिग्री देना उसको, लॉकअप में हड्डी तोड़ देना, कोई रहम नहीं। और ज्यादा बोले तो घर गिरा देना और मार देना उसको। जो हम देख लेंगे। पूरा कद्दूपुर को समझना होगा कि टकला नेता क्या चीज है। और जब एक नेता के हाथ में जरूरत से ज्यादा पावर आ जाता है तो वो क्या कर सकता है दिखाना पड़ेगा हमको। बहुत दिन से हमको सब कोई हल्का में ले लिया था, बच्चा बच्चा के मेरा मजाक उड़ा रहा था। किसी को नहीं छोड़ेंगे हम। अरे बाबू धीरे से जोर से पटकना नहीं पाइप वगैरह, समझा? टूटना नहीं चाहिए। अरे टकला नेताजी कुछ नहीं होगा, नहीं टूटता पाइप साहब। अच्छा इंजीनियर साहब एक बात बताइए, मंटू जी से बोले थे पाइप वगैरह लेने के लिए, आप सुंदर जी से लेके आए। अब मंटू जी तो हमको परेशान करेंगे फोन करके, वो तो हमसे पहले बात किए थे और 5 करोड़ रुपया हमको दिए भी थे कि टेंडर उन्हीं को दिलवाना है पाइप का। अरे टकला नेताजी, मंटू जी जो है ना वो जरूरत से ज्यादा होशियार बन रहे थे। काहे, क्या हुआ फिर? अरे मंटू जी से हम बोले टकला नेताजी को 5 करोड़ रुपया दिए है, हमको भी कुछ दे दीजिए। वो हमको मना कर दिए, बोले तुम कौन है? हैं? टकला नेताजी से बात हो गया, 5 करोड़ रुपया उनको दे दिए। तुमको कह देंगे? हम छोटा मोटा लोग से मुंह नहीं लगते हैं। वो बताइए, हमको छोटा आदमी समझ रहा है हमको? अरे बस इतना छोटा बात के लिए आप मंटू जी से पाइप नहीं लिए, बोलिए? हैं? अब मंटू जी मेरा दिमाग खाएंगे ना, वो हमको चुनाव में भी सपोर्ट करते हैं। आपको हमसे एक बार बात करना चाहिए था। अरे क्या बात करते, वो बात करने लायक हमको छोड़ा कहाँ? हमको तो छोटा बना दिया ना, बोला छोटा मोटा लोग से बात नहीं करते, बेइज्जती कर दिया मेरा। मना करता तो हम आपसे बात करते, मेरा बेइज्जती कोई करे वो हमको पसंद नहीं है। अच्छा ऐसा है क्या? अरे हमको मार का है। मैं के साला देह तोड़ देंगे तुम्हारा। 2 कौड़ी का इंजीनियर टकला नेता का बात तुम काटता है रे? हैं? टकला नेता का बात काटता है? यहाँ पर कद्दूपुर को हम सीधा करना चाहते हैं, सबको नचाना चाहते हैं अपना इशारा पे, और तुम चला मेरा बात काटेगा? औकात क्या है तुम्हारा 2 कौड़ी का इंजीनियर? जब तक हम अपना अच्छा स्वभाव में रहते थे तब तक तुम लोग मेरा सिर पे चढ़ गया था। अब तुम लोग को पता चलेगा टकला नेता असली में क्या चीज है। साला 2 कौड़ी का आदमी तुम मेरा बात काटेगा? मंटू जी से बोले थे तुमको पाइप लेने के लिए तो तुम सुंदर जी से लेके आ गया। कहता है हमको अपना बेइज्जती पसंद नहीं है, और मेरा जब बेइज्जती हो गया मंटू जी के सामने, निकला साले यहाँ से, निकला। दूसरा इंजीनियर काम करेगा तुम्हारी जगह। तुम लोग के ऊपर थोड़ा सा रहम क्या कर दो, मन चढ़ जाता है तुम लोग का। दोबारा दिखा कद्दूपुर में टांग तोड़वा देंगे, निकल। अरे टकला नेता तो बहुत ज्यादा क्रूरता से बात कर रहा है सबसे। अब लगता है टकला नेता असली पॉलिटिशियन बन गया कद्दूपुर का। ये तो राजा बनना चाह रहा कद्दूपुर का, हम लोग को गुलाम बनाना चाह रहा। हमको तो डर लग रहा है टकला नेता से। बहुत हल्के में लेते थे हम लोग टकला को, पाइप वाइप सब गिरवाया है। पापा को बताना पड़ेगा। क्या चीज का आवाज आ रहा था गोरा कद्दू? अरे पापा, टकला नेता मोहल्ला में पाइप वाइप सब गिरवाया, इंजीनियर वगैरह लोग आया, पुलिस का फोर्स भी खड़ा। लगता है पाइप लगाने का काम चालू किया है मोहल्ला में। क्या कल ही तो ट्यूबवेल हटा के गया था, आज पाइप भी लगवा रहा है? यानी अब पूरा मोहल्ला का रोड सब उखाड़ेगा? अरे पापा उखाड़ेगा ही, ऊपर से थोड़ी नहीं लगाएगा। अगला को लगता है बहुत फंडिंग आया। अरे अभी जा रहे टकला को बताते हम क्या नाटक कर रहा। अरे पापा कुछ मत बोलिएगा टकला को। अरे क्यों डरते हैं क्या उससे? अरे पापा टकला नेता
अरे क्या करा उसका इतना हिम्मत, हम ही लोग कुर्सी पे बैठाए उसको और वो फुटानी दिखा रहा है, छोड़ेंगे नहीं हम उसको। बाकी लोग डरता होगा, हम नहीं डरते। चलो मेरे साथ, तुम काला कद्दू भी बुलाओ। अरे वो तो सोया हुआ। अच्छा उसको सोने दो, चलो तुम मेरे साथ। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। दोस्तों आपने ये एपिसोड जो देखा है, उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आया होगा और आपने इसे देखकर जरूर मजा लिया होगा। लेकिन दोस्तों, ये सिर्फ एक कॉमेडी वीडियो नहीं है, ये एक ऐसा वीडियो है जो आपको हंसाने के साथ साथ कुछ ना कुछ सिखाकर भी जाता है। क्योंकि मैं जो भी वीडियो लेकर आता हूं वो सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए नहीं होता, बल्कि उसमें कहीं ना कहीं हमारी असली जिंदगी की झलक छुपी होती है। आपने देखा होगा कि इस एपिसोड में जो भी सीन दिखाए गए हैं वो पूरी तरह से रियल लाइफ से जुड़े हुए हैं। यानी कि रोजमर्रा की जिंदगी में जो छोटी छोटी बातें होती हैं उन्हीं को थोड़ा मजेदार अंदाज में दिखाया गया है, ताकि जब आप उसे देखें तो आपको हंसी भी आए और साथ ही साथ आपको कुछ अच्छा सीखने को भी मिले। दोस्तों, आजकल की जिंदगी में हम बहुत सी चीजों को नजरअंदाज कर देते हैं, छोटी छोटी गलतियों को मजाक में टाल देते हैं, लेकिन जब वही चीज हमें हंसते हंसते दिखाई जाती है तो वो हमारे दिमाग में जल्दी बैठती है और हम उसे समझ भी पाते हैं। यही इस वीडियो का मकसद है, आपको एंटरटेन करना, आपको हंसाना और साथ ही साथ आपको कुछ सिखाना, ताकि जब आप इस वीडियो को देखें तो सिर्फ टाइम पास ना हो, बल्कि आपको कुछ ऐसा मिले जो आपकी जिंदगी में काम आ सके। दोस्तों, अगर आप इस एपिसोड को पूरा देखना चाहते हैं तो आप दूसरी पार्ट में जाकर इस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि वहां पर आपको और भी मजेदार सीन देखने को मिलेंगे और साथ ही साथ और भी अच्छी सीख मिलेगी। और एक खास बात दोस्तों, अगर इस वीडियो पर 20 लोगों के कमेंट आते हैं तो आने वाले संडे के एपिसोड में आपका नाम इस वीडियो के अंदर लिया जाएगा। लेकिन ध्यान रहे, कम से कम 20 लोगों के कमेंट जरूर होने चाहिए। तो जल्दी से कमेंट करो, बताओ आपको वीडियो कैसा लगा, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों और अपनों के साथ शेयर करो, ताकि वो भी इस वीडियो को देखें, हंसें और कुछ अच्छा सीख सकें। और हाँ दोस्तों, अगर आप ऐसी ही मस्ती भरी, कॉमेडी और सीख सी भरी वीडियो आगे भी देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी ही वीडियो लगातार लेकर आता रहूंगा।